78वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में तलबा व तालिबात को जंग आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने के लिए भारत एकता मंच गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम गुलबर्गा के मुख्तलिफ़ स्कूल्स में तलबा व तालिबात के 10 रोज़ा तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए हैं। 8वां तकरीरी मुकाबला अल हसनैन पब्लिक स्कूल अंबिका नगर गुलबर्गा में मुनक्किद हुआ। सैयद निसार अहमद वज़ीर मौज़िफ़ तहसीलदार व सदर अल हसनैन पब्लिक स्कूल गुलबर्गा ने सदारत की। तकरीरी मुकाबले में 17 तलबा व तालिबात ने हिंदी अंग्रेज़ी में 17 मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी पर नहायत पुरजोश अंदाज में तकारीर की। मोहम्मद अबू ज़र तालिब इल्म हफ्तुम की क़िरात कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज़ हुआ। सैयद निसार अहमद वज़ीर ने खैर मक़दमी तकरीर करते हुए भारत एकता मंच के तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की कि तलबा व तालिबात को मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख़ से रोशनास करवाने के लिए भारत एकता मंच के तहत बेहतरीन काम किया जा रहा है। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट ने कहा कि ऐसे हालात में जबकि हमारी तारीख़ को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों के तारीख़ी रोल से तलबा व नौजवानों को वाकिफ़ करवाना आज की सबसे अहम ज़रूरत है। इस सिलसिले में भारत एकता मंच ने कामयाब कोशिश की है। मेराजुद्दीन पटेल तावरगेरा ने कहा कि मरकज़ी जलसे में तकरीरी मुकाबले के इनाम याफ्ता तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा जाएगा। अफजाल महमूद ने तलबा व तालिबात के तकरीरी मुजाहरे की भरपूर सताइश की। जमात नहम की तालिबा सुहाना नाज ने नहायत खुश असलूबी के साथ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इकबाल अली इंडिया बैतुलमाल, अफजाल महमूद, मौलवी ख्वाजा गेसुदराज, एडवोकेट SK मोइनुद्दीन शहनशीन पर मौजूद थे। In contribution to John the Indian Variety of 1867. However, he became the leader of the Romanian of Regiment. The court that he maintained was several. It is follows quote and writers including Mirza Ghalib, Daghdawi and Momin Khan. General Shahnawaz Khan was born on 24 January 1914. He was a freedom fighter and officer in the Indian National Army. Fighting the British in Burma, he commanded 2 battalions in the Indian National Army. General Shahnawaz, along with 50 of his men, he had surrendered the British of Indian National Army. मौलाना आजाद का उद्देश्य जहां अंग्रेजों का विरोध था, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेजर और हिंदू मुस्लिम एकता पर भी उनका पूरा जोर था. मौलाना अब्दुल कलाम ಅವರು 11 ನವೆಂಬರ್ 1888 ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ವಿರೋಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆಜಾದ್ ಅವರು ಉರ್ದು, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಕಲಿತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ನಿಸಾನ್ ಉಸ್ ಸಿಂಧ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. Maulana Abul Kalam Azad was a prominent leader of Indian freedom struggle, writer, and a senior leader of National Congress. He was elected to the Constituent Assembly from the United Provinces on a Congress ticket. He was a famous freedom fighter and a founder of New India after independence. The real name of Maulana Abul Kalam Azad was Abul Kalam Ghulam Muhyiddin, and his father name was Maulana Khairuddin, and mother name was Alia. Maulana Abul Kalam Azad died on February 22, 1958. आपके सामने जरूर लेना चाहता हूं कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह ये वो शख्सियत थी जिन्होंने नाना साहब के साथ में अलायंस किया, जिन्होंने तात्या तोपे के साथ में अलायंस किया और दीगर कई सारे जो बादशाह थे, जो रजवाड़े थे, उनके साथ में अलायंस करके अंग्रेजों के खिलाफ में अपना परचम लहराया और एकजुट करने की कोशिश की। और बड़े ही गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले शख्सियत थी वो, जो सभी मज़ाहिब को लेकर
अंग्रेजों के खिलाफ में मजहब को मानने वालों को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने का काम किया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ी अहमतरीन शख्सियत थी उस वक्त में जब गदर हुआ था 1857 में। जब गदर हुआ तो कई सारे उलमा उस जंग में शामिल थे और इसी का नतीजा था कि 24,000 उलमा को अंग्रेजों ने शहीद कर दिया और दिल्ली के अंदर कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था, कोई ऐसा पेड़ नहीं बचा था जहां पर जो है फांसी की सजा ना दी गई हो उलमा इकराम को। एक सावित्रीबाई फुले है, आप में भी सब कुछ है, वो प्रतिभा अगर बाहर आई, ये देश के एक प्रॉपर्टी है। आप एक देश के प्रॉपर्टी है, आप आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। ये देश की प्रॉपर्टी होने के नाते हर इंसान इस देश का प्रॉपर्टी। ये देश को बचाना है तो हम प्रॉपर्टी है, हमारा देश है, ऐसा बचाना है। और इस देश की एकता के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे। हमारी भारत एकता मंच इसी मौके पर आपको शुक्रिया अदा करती है और इंस्टीट्यूट को शुक्रिया अदा करती है। आप पूरे टीचर्स को शुक्रिया अदा करते हुए आप फिर उस दिन शेख रोजा के दरगाह में जो फंक्शन होगा उस दिन मिलेंगे। फिर आपको आप सबको मैं बधाई देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया बोलते हुए मुझे जो बात करने के लिए मौका दिया गया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज आजादी बख्शी है, इसको हम याद करना चाहिए। बार बार कहा गया है कि कमोबेश 95,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, जिसमें 62,000 से ज्यादा मुस्लिम उलमा-ए-किराम, मुस्लिम कायदीन ने अपने आप को, अपने वतन को आजाद करवाने में अपनी जान की कुर्बानी दी। देखिए, अगर हम याद रखते जाएंगे तो बातें याद रहती है, अगर भूल जाएंगे तो भूल जाती है। बहुत सारे लोगों को अपने परदादा परनाना का नाम याद नहीं रहता। तो लिहाजा भारत एकता मंच की एक कोशिश है कि हमारे मुल्क को आजाद करवाने में हमारे मुस्लिम कायदीन ने क्या रोल अदा किया है, वो आपको बार बार याद दिलाया जाता है। बहरहाल मैं आज के इस मौके पर दीनी मसलत का इजहार करते हुए हमारे तमाम एकता मंच के, भारत एकता मंच के मौजूद मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। स्कूलों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। किसी शायर ने भारत एकता मंच के जैसे कमेटी के तमाम अहवाल के लिए कहा कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, दुनिया में अगर रहना है तो कोहराम मचा